नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और ये जुलाई में जिनका जिनका एग्जाम है 2022 में, और बेहद इंतजार के बाद ये एग्जाम आया हुआ है और बिल्कुल सिलेक्शन ले ही लेना है, तो आप देख चुके होंगे भूमि पैमाइश का पार्ट 1। अगर आप नहीं देखा है तो पहले भूमि पैमाइश का पार्ट 1 देखिए और उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो देखिए। लेकिन भूमि पैमाइश के पार्ट 1 से पार्ट 2 का वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पार्ट 1 ज्यादा पहले देखना चाहिए, फिर इसको देखना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल आप इसी यूपी संगम के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पे आप आराम से इसको देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में, जो विशेष मात्र 10 मिनट में पूरे महत्वपूर्ण चीजों को एक बार लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग इसके पहले वाले में लंबाई से रिलेटेड चीजों को देखे थे और इसमें क्षेत्रफल से संबंधित इकाइयों को, मात्रकों को देखेंगे। तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट भी है और बेहद जरूरी भी है, और आपकी बेहद मांग थी कि सर कन्वर्जन दिखा दीजिए, कन्वर्जन बता दीजिए, जिससे हमारा एग्जाम थोड़ा आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बीघा, यानी एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है? तो शाहजहानी जरीब स्क्वायर के, यानी जरीब का स्क्वायर जो है, वर्ग जरीब जो है, शाहजहानी वर्ग जरीब, वही एक पक्का बीघा होता है। और आप जानते हैं एक जरीब बराबर 55 गज होता है, तो 55 गुणे 55 वर्ग गज। और यहां पर जब गुणा करते हैं तो एक बीघा बराबर 30-25 वर्ग गज होता है। बिल्कुल, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वर्जन है। एक बीघा में 30-25 3025 वर्ग गज होगा, और एक वर्ग गज बराबर आपको पता है 3 फीट होता है। एक वर्ग गज बराबर 3 फीट होता है। तो अगर आपको इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो एक वर्ग गज को अगर फिट में कन्वर्ट करना चाहें तो 30-25 के साथ 9 का गुणा कर दीजिएगा और ये आंसर आपके पास वर्ग फीट में आ जाएगा। दूसरी बात, एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। अगर आपको एक बीघा में कितना हेक्टेयर चाहिए तो 1/3.95 कर दीजिएगा। और जैसे दोस्तों हमेशा ध्यान पे रखते हैं, यूनिटरी मेथड जो है बहुत ही काम की चीज है, और इसको अगर आपने नहीं सीखा है तो यहां से दिक्कत हो सकती है। तो 1 डिवाइडेड बाई 3.95 और आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.2531। तो एक बीघा बराबर इतना हेक्टेयर होता है, आप आसानी से रट सकते हैं। तो एक हेक्टेयर बराबर इतना बीघा, एक एकड़ बराबर 1.56 पक्का बीघा। तो एक पक्का बीघा में कितना एकड़ होगा, इसको भी आप आसानी से यहां पर कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और आप यहां पर देखिए, अगर आप एक बीघा बराबर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 1/1.6 कर दीजिए। और बिल्कुल जैसे डिवाइड करेंगे 1/1.6 को 0.625 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा एकड़ में। तो बिल्कुल आप इसको एक बीघा को कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक पूरे का स्क्रीनशॉट लेके नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया एक बीघा बराबर इतना वर्ग गज, एक हेक्टेयर बराबर इतना बीघा होता है। तो एक बीघा बराबर इतना हेक्टेयर, और एक एकड़ बराबर इतना बीघा, तो एक बीघा बराबर इतना एकड़ हो जाएगा। वर्ग गज में इसको कन्वर्ट किया है 9 से मल्टीप्लाई करके, ये आप जान ही रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आप जानते हैं बिल्कुल कि विवेक उन आपने पढ़ा होगा। हाँ, वी जो है 3 बार है, और फिर विवेक है, और फिर उनपुन है। उनपुन क्या है? तो यहां पर आप और आगे चलें तो एक उनवांशी बराबर 20 पुनवंशी भी होता है, लेकिन अगर आप इसको न भी पढ़ें तो भी चलेगा। तो एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है, एक बिस्वा 20 विश्वांशी के बराबर होगा। तो एक बीघा में कितना विश्वांशी? तो 20 में 20 जोड़ गुणा कर दीजिए, 400 विश्वांशी। एक बीघा में कितना कचवंशी? तो 400 में 20 का गुणा कर दीजिए। एक बीघा में कितना उनवंशी? तो 20 का गुणा कर दीजिए। तो जहां पूछ रहा है 2 बार 20 से गुणा कर दीजिए। अगर एक बिस्वा में कितना बीघा, तो 20 को नीचे लेते जाइए, 1/20 बीघा। ऐसे करके आप बनाएंगे। एक विश्वांशी में कितना बिस्वा? 1/20 बिस्वा। एक विश्वांशी में कितना बीघा? तो 1/20 इंटू 1/20। ऐसे करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। विवेक में 3 बार बीघा, बिस्वा, विश्वंशी, कचवंशी, उनवंशी, पुनवंशी। बीघा, बिस्वा, विश्वंशी, कचवंशी, उनवंशी, पुनवंशी, कचवंशी, उनवंशी, पुनवंशी। जी बिल्कुल। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक बिस्वा बराबर 1/20 होता है, और 1/20 गुणे 30-25, क्योंकि एक बीघा जो है
30-25 वर्ग गज के बराबर होता है, तो आप इसको एक बिस्वा को वर्ग गज में बदल सकते हैं। एक बिस्वा बराबर 1/20 बीघा गुणे 30-25 वर्ग गज होता है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे एक बिस्वा जब वर्ग गज में आ जाए तो इसको वर्ग फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही एक कचवंशी कितना वर्ग गज होता है, तो ऐसे ही आप वर्ग गज, वर्ग फुट और वर्ग इंच में कचवंशी को भी निकाल सकते हैं जी। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। कचवंशी का मतलब आप 20 में 20 के गुणज से भाग देते जाएंगे तो वह आंसर आपको आता जाएगा। यहां पर एकड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आप जानते 110 गज की लंबाई और 44 गज की चौड़ाई हो तो उसी को 1 एकड़ कहते हैं। गुणा करने पर 48-40 वर्ग गज आता है। ऐसे भी अगर आप जानते 1.6 पक्का बीघा है, 1.6 होता है ना पक्का बीघा, 1 एकड़ बराबर, तो 1 एकड़ बराबर 1.6 गुणे 30-25 करते हैं तो भी 48-40 आता है। तो ये दो तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा होता है, और इसी में आप जानते हैं वर्ग फीट से गुणा कर रहे हैं तो वर्ग गज के जगह पे आप 9 से गुणा कर देंगे तो ये वर्ग फीट आ जाएगा। तो एक वर्ग गज बराबर 9 होता है, तो वहां से आप इसको गुणा करके ला सकते हैं। और जब चैन में करते हैं तो 1 एकड़ बराबर 10 चैन का स्क्वायर होता है। और यहां पर 5 एकड़ बराबर 8 पक्का बीघा है, तो 1 एकड़ बराबर जब सॉल्व करते हैं तो 8/5 यानी 1.6 बीघा यानी पक्का बीघा आ जाता है। तो ये ऑप्शन आपको यहां से मिलता है। तो क्या बिल्कुल पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप इस सेशन को? तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको आखिरकार हेक्टेयर के पास। और हेक्टेयर जो है अंतरराष्ट्रीय माध्यम, ये मीट्रिक यूनिट सिस्टम है। तो यहां पर आप जानते हैं 100 मीटर गुणे 100 मीटर को ही हेक्टेयर कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। और आप जानते हैं अगर 1 वर्ग मीटर को अगर हम, आपको पढ़ा होगा आपने, 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या हो गया, 1.09 गुणे 1.09, तो ऐसे गुणा कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा यहां करेंगे तो 11,960 वर्ग गज आएगा। और वर्ग गज को जब वर्ग फीट में बदलते हैं तो आप जान चुके हैं 9 से गुणा करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसको मल्टीप्लाई करके 1,07,640 ये वैल्यू आएगी। और जानते हैं आप 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा है 1 हेक्टेयर में, तो 3.95 गुणे 3.95 आपका हो जाएगा 15.60 बीघा स्क्वायर। 1 मिनट, 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। बिल्कुल यहां पे एक मिस्टेक है, 1 मिनट, ये आपका यहां पर मिस्टेक है, 3.95 बीघा बस होगा। हाँ बिल्कुल इतना होगा। चलिए 1 हेक्टेयर में। और ये आपका आखिरी स्लाइड है, और बिल्कुल पूरी तरह से आप देख चुके हैं। अब आप एयर पढ़ रहे हैं, और 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। दोस्तों 100 वर्ग मीटर मतलब 10 मीटर की चौड़ाई और 10 मीटर की लंबाई। 1 हेक्टेयर बराबर बिल्कुल आप कर सकते हैं, 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर इतना मीटर स्क्वायर अपन 100 मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर गया, 0 से 0 काट दिए, 100 एयर आ जाएगा। तो इस तरह से आप 1 हेक्टेयर में 100 एयर कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आप एकड़ को, हेक्टेयर को, एयर को, बीघा को कहा जाए, विश्वंशी, कचवंशी, उनवंशी, इस पूरी तरह की श्रृंखला को आप देख चुके हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से आप इसको कर चुके हैं। बार बार इसको लिखिएगा, बार बार इसको कोशिश करिएगा। अगर आप इसको 2 से 3 बार ट्राई करें तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगा। वीडियो को चला दीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, दोनों, पहले पार्ट 1 पार्ट 2, भूमि पैमाइश के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। शाही मात्रक प्रणाली को देखिए और उसके बाद मीट्रिक मात्रक प्रणाली को देखिए, बार बार अभ्यास करिए और ये चैप्टर आपको विशेष बनाएगा। कम से कम आपके 2 क्वेश्चन का जवाब सही कराएगा। तो बिल्कुल अगर यहां से आप देखना चाहें, यहां से करना चाहें तो बिल्कुल यहां से बेहतर कर सकते हैं। और आपको याद दिलाना है कि भैया बार बार किस्मत आपके समय को पहचानना पड़ता है। किस्मत बार बार आपके दरवाजे को नॉक नहीं करती है। तो बिल्कुल इस बार किस्मत आपके दरवाजे के पास खड़ी है, तो मौके को भुनाइए और एक सरकारी नौकरी आपको लेना ही होगा। तो इसी के साथ ये आज की क्लास, आज की श्रृंखला को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। चलिए तो इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।